हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आपको ध्यानपूर्वक देख के चलना है इन प्रश्नों को, और आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी देना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इनको अच्छी तरह से देख लेते हैं तो परीक्षा में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। यदि आपने इसको ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप परीक्षा में सही उत्तर करके आएंगे। चलिए, ज़्यादा देर करते हुए ना हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है थोरचंद, सोमचंद, भीष्मचंद और कल्याणचंद। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा, आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा सोमचंद। सोमचंद ने ही चंद्रवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, चंद राजवंश के राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजवंश का राज चिन्ह क्या था? आइए ऑप्शन में देखते हैं। बैल, गाय, बाघ, हाथी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा गाय था। उनका राज्य चिन्ह क्या था? गाय था। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यानपूर्वक देख के चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लाल मंडी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर है हमारे कल्याण चंद द्वितीय, कल्याण चंद तृतीय, रुद्रचंद, भीष्मचंद। तो कल्याण चंद तृतीय ने कराया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या होगा? कल्याण चंद तृतीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, खगबरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? ऑप्शन है हमारा भीष्मचंद, बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद, रुद्रचंद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भीष्मचंद ने कराया था खगबरा कोट का निर्माण या खगबरा किले का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, हरदत्त जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे सोमचंद, भीष्मचंद, इंद्रचंद और थोरचंद। तो जो हमारे हरदत्त जोशी थे, उन्होंने चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना है? थोरचंद को माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैसे हमारे चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद थे। आपको क्या याद रखना है? सोमचंद को याद रखना है। सोमचंद ने ही चंद्रवंश की स्थापना की थी। थोरचंद 23वें राजा थे चंद्रवंश के, इसलिए आपको थोरचंद ने याद रखकर सोमचंद को याद रखना है। ये हमारा सही आंसर है। लेकिन हरदत्त जोशी ने किसे माना है? सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है। अगला प्रश्न हमारा, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है कस्तूरियों द्वारा, चंदों द्वारा, पवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंदों द्वारा। किसने? चंदों द्वारा शुरू की गई थी। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? हमारे ऑप्शन है ज्ञान गरुड़चंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद या रुद्रचंद। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ज्ञान गरुड़चंद सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे पूछा जाता है गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो तुगलक वंश के किसने दी थी? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, चंद्रवंश। तो मोहम्मद तुगलक ने गरुड़ चंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, कल्याण चंदोरम की रचना किस चंद शासक के समय हुई थी? तो कल्याण चंदोरम की रचना किस शासक के समय हुई थी, देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे कल्याण चंद तृतीय,
कल्याण चंद चतुर्थ, भीष्म चंद या रुद्रचंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा, कल्याण चंद चतुर्थ के समय। अगला प्रश्न है हमारा, चंदों व मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं। शाहनामा भी मिलती है। ठीक है, हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, शहनामा हमारा यहाँ पर सही। और ऑप्शन देखते हैं, अकबरनामा, जहांगीरनामा, ए और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जहांगीरनामा भी मिलती है और शहनामा भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, इसमें भी मिलती है, इसमें भी मिलती है। अगले बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की रचना किस चंद शासक ने की थी। ऑप्शन हमारे कल्याण चंद, रुद्रचंद, रूपचंद या कीर्तिचंद। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा रुद्रचंद ने। किसने? रुद्रचंद ने, बिल्कुल सही उत्तर है रुद्रचंद। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चाणक्य किस चंद शासक के दीवान थे। मोहनचंद, कल्याणचंद, दीपचंद, ज्ञानचंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, दीपचंद के दीवान थे। अगला प्रश्न है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन देखते हैं, रुद्रचंद, महेंद्रचंद, रूपचंद या कल्याणचंद। तो कौन था अंतिम शासक? महेंद्रचंद था। इसको गोरखों ने हवालबाग के युद्ध में 1790 में पराजित करके गोरखा शासन की स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ये भी हमारे रिपीट हुआ है प्रश्न। चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा की चंद शासक के शासनकाल में बनकर पूर्ण हुई। देखिए, बनकर पूर्ण हुई पूछा है इनने, वह किसने ट्रांसफ़र की थी। तो वो भीष्म चंद ने की थी। बनकर तैयार हुई ये पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं हम, कल्याण चंद तृतीय, भीष्मचंद, कल्याणचंद द्वितीय, रूपचंद। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कल्याणचंद तृतीय के समय में पूर्ण हुई थी बनकर। जब पूर्ण रूप से तैयार हुई थी वो कल्याणचंद तृतीय के समय पूर्ण हुई थी। और वैसे राजधानी को हस्तांतरित किसने किया था? भीष्मचंद ने। किसने? भीष्मचंद ने, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ताम्रपत्र पर भूमि दान देने की घोषणा किस शासक ने की थी। तो ताम्रपत्र पर भूमि दान करने की घोषणा किस शासक ने की थी, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है अभयचंद, भीष्मचंद, ज्ञानगरुड़चंद या कल्याणचंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानगरुड़चंद, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानगरुड़चंद। अगला प्रश्न हमारा, महेंद्रचंद और गोरखाओं के बीच किस मैदान में लड़ाया गया था। रानीबाग, हवालबाग, खुड़बुड़ा मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको भी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देके चलना है। यदि मेरा कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में सही दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजबुंगा का किला किस चंद शासक ने बनवाया था। ऑप्शन है थोरचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद या कल्याणचंद दो बार हो गया, या सोमचंद्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसने बनवाया था? भीष्मचंद ने। आपको याद रखना, भीष्मचंद ने बनवाया था राजबुंगा का किला। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने दी थी। तो किसने दी थी? मुगल वंश ने दी थी, लोधी वंश ने, तुगलक वंश ने या खिलजी वंश ने। तो मैंने इससे आपको पहले बताया था, तुगलक वंश ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखते हैं तो जो भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इससे बाहर आप अगर ये पूछे जाते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको
ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।